हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, हमारा इंद्रिय स्थान जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स उसके इस एपिसोड में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हार्डली 2 एपिसोड्स में हम अपना पूरा इंद्रिय स्थान कंप्लीट कर देंगे। एंड दोस्तों, इसके बाद हमारी चरक संहिता जो पूर्वार्ध है वॉल्यूम 1, जिसमें सूत्र स्थान, शरीर, विमान, निदान एंड इंद्रिय स्थान है, ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम चरक संहिता का उत्तरार्ध यानी कि वॉल्यूम 2 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चैप्टर वाइज सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडी की कर रहे हैं या फिर एएमओ एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की कर रहे हैं, आपको तैयारी के साथ साथ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी तैयारी ज़रूरी है। एंड उतनी ही ज़रूरी आपकी रिवीजन पार्ट भी है। रिवीजन करिए, वीडियोस को बार बार सुनिए एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। एंड जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, तो चरक के वॉल्यूम 1 पर पीडीएफ हमने बनाया है, जिसमें चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसको अलग से एक ई बुकलेट टाइप बनाई है हमने। 200 रुपये में हम आपको वो बुकलेट दे देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको चैप्टर वाइज चरक के वॉल्यूम 1 पर यानी कि सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय स्थान पर क्वेश्चंस चाहिए तो। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल रिपीटेडली आते हैं। एंड तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चरक का इंद्रिय स्थान। तो इसमें जो है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है वर्ण स्वरियम इंद्रियम। तो वर्ण स्वरियम इंद्रियम में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि जो इंद्रिय स्थान है ये इसको अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। सुश्रुत एंड वाग्भट में इंद्रिय स्थान नहीं है अलग से। उन्होंने अरिष्ट का जो वर्णन है सूत्र 28 से 33 में किया है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 28 से 33 अध्याय तक अरिष्ट का वर्णन किया है। एंड वाग्भट ने अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह में अरिष्ट का वर्णन शारीर स्थान 6 चैप्टर एंड 5th चैप्टर में किया है। ठीक है, शारीर 6th एंड 5th चैप्टर में। अरिष्ट का मतलब होता है कि आयु का ज्ञान जिससे किया जाए ऐसे लक्षण। एंड इंद्रिय का मतलब होता है इंद्र, मतलब प्राण को कहते हैं, और जो प्राण को कहते हैं और उसके लक्षणों को कहते हैं। ठीक है, देखिए इंद्रिय स्थान में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इंद्र का मतलब होता है प्राण, एंड इंद्र के जो लक्षण होते हैं उसको इंद्रिय कहते हैं, ऐसा बताया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है कि माधव निदान ने क्या बोला है, निरंतरम ख्यापकम लिंगम अरिष्टम। निरंतरम ख्यापकम लिंगम अरिष्टम मतलब कि जिसके द्वारा निश्चित मरण का ज्ञान होता है उसको अरिष्ट कहते हैं। निरंतरम ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, जिसके द्वारा निश्चित मरण का ज्ञान होता है। एंड ध्रुवम तु मरणम अरिष्टे मतलब कि अरिष्ट आ गया है, मृत्यु निश्चित है। एंड इंद्रिय स्थान का जो महत्व है वो क्या है, ये चिकित्सा में प्रोग्नोसिस को बताता है, डिजीज़ के प्रोग्नोसिस को बताता है कि आपका रोगी बचेगा कि नहीं बचेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा कि उसका डिजीज़ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रोग्नोसिस को बताने में इंद्रिय स्थान का महत्व है। एंड भाव प्रकाश ने जो अरिष्ट बताए हैं, मतलब अरिष्ट का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने क्या बताया है, रोगिनोम मरणम यस्माद्वश्यम भावे लक्ष्यते मतलब कि जिससे रोगी के मरण के लक्षण का पता चलता है। ओवरऑल सबने एक ही बात कही है, बस थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। रोगिनाम मरणम यस्माद्वश्यम भावे लक्ष्यते, ठीक है, रोगी के मरण के लक्षणों का पता चलता है। और इसके बाद है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या है कि जो अरिष्ट शामक लक्षण है, अरिष्ट शामक उपाय हैं, उनमें क्या आता है, उसमें आता है मधु में आंवला मिक्स करके उसमें स्वर्ण चूर्ण मिक्स करके आप दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे उसके अरिष्ट जो है हो सकता है कि कम हो जाएं। और इसमें 47 परीक्षे भाव भी बताए हैं। और अरिष्ट का पर्याय क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ने बैठेंगे चरक संहिता, तो उसमें जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पर आप मेहनत हो सकता है ज़्यादा करें और इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाए। तो लाइन टू लाइन पढ़ने में इतनी मेहनत करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसमें से
बहुत सारी मेहनत कर ली आपने, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, उसमें से क्वेश्चन भी ना आए तो इसका फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मेरे लेक्चर्स में ये खासियत है कि जो एग्ज़ाम्स में आना है एंट्रेंस में वो पॉइंट्स बताती हूँ एंड सारे पॉइंट्स मैं कवर करती हूँ। और जो मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते, वो पार्ट हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए और कम से कम टाइम में जो है अध्याय को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कम टाइम में मोर एफिशिएंट लेक्चर्स जो है, यही हमारे यूट्यूब में खासियत है हमारे यूट्यूब चैनल की। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे चैनल्स में आयुर्वेद के सिलेबस का पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट वो लाइन टू लाइन पढ़ाना दैट इज़ नॉट स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क करना चाहिए बट स्मार्ट वर्क उतना ही ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करेंगे तो इम्पॉर्टेंट सारा कुछ कवर भी हो जाएगा थोड़े टाइम में एंड रिवीजन भी कर सकेंगे। एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो कोई भी पॉइंट छूट भी जाएगा तो उसमें से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरिष्ट का जो पर्याय होता है वो है रीठा, नींब एंड रसौन। रीठा को अरिष्टक भी बोलते हैं, ठीक है। रीठा, नींब एंड रसौन, इसको अरिष्ट भी बोलते हैं। अरिष्ट की जो निरुक्ति है ये चरक इंद्रिय स्थान 11 में दी गई है। एंड अरिष्ट अधिक गुणकारी आसव से, दोनों में अंतर। देखिए ये अरिष्ट, ये मृत्यु सूचक लक्षण ना होकर ये आसव अरिष्ट में एक लाइन है जिसमें दोनों में फ़र्क बताया गया है। देखिए जहाँ अरिष्ट का वर्ड आया है इसीलिए मैं ये लाइन रिपीट कर रही हूँ। आचार्य शाढ़ंगर कहते हैं कि आसव अरिष्ट अगर दोनों को देखा जाए तो अरिष्ट जो होता है अधिक गुणकारी होता है, ये दोनों में अंतर होता है। और परीक्षे भाव जो मैंने आपको बताए थे 47, ठीक है। जो परीक्षे भाव होते हैं मनुष्य में यानी कि पुरुष में आश्रित होते हैं, उनकी परीक्षा प्रकृति और विकृति से करनी चाहिए, ठीक है। जो आश्रित नहीं होते परीक्षे भाव, उनकी परीक्षा आप्तोपदेश युक्ति से करनी चाहिए। तो याद रखिए प्रकृति विकृति से उन परीक्षा भावों की परीक्षा करनी चाहिए जो आश्रित हैं, और जो आश्रित नहीं है उनकी परीक्षा आप्तोपदेशन युक्ति से करनी चाहिए। प्रकृति के 6 भेद बताए हैं, और जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश अनुपातनी, कुल अनुपातनी, वय अनुपातनी, प्रत्यात्मिकता। तो ये प्रकृति के 6 भेद हैं, ठीक है। जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश अनुपातनी एंड कुल अनुपातनी, वय अनुपातनी, प्रत्यात्मनीयता, ठीक है। और विकृति के 3 भेद बताए हैं, लक्षण निमित्ता, लक्षय निमित्ता एंड निमित्त रूपा, ठीक है। लक्षण निमित्ता क्या होता है, जिसमें शरीर में जो पुनर्जन्म कृत कर्म अनुसार कारण के सदृश ही लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भाग्य से बनी हाथ में रेखा होती है दैट इज लक्षण निमित्ता। पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग शरीर में जो लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं, ठीक है, लक्षण निमित्ता। एंड लक्षय निमित्ता क्या होता है, जिसका कारण प्राप्त हो, स्पष्ट हो, जैसे कि शीत रूक्ष आदि के कारण, मतलब शीत रूक्ष आदि निदान का सेवन करने के कारण जो है वायु प्रकोपित हुआ, ठीक है, या फिर मतलब डायरेक्ट ही जिसका हमें पता हो, ठीक है। और तो लक्षण निमित्ता हो गए पूर्व जन्म से, मतलब कि जैसे कई बार हम कह देते हैं कि हमने तो कुछ निदान सेवन किया ही नहीं, बट बहुत भयंकर व्याधि उत्पन्न हो चुकी है शरीर में, मतलब कि कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा, तो उसमें हम पूर्व जन्म के कर्म अनुसार ही लक्षणों की उत्पत्ति मानते हैं, दैट इज़ लक्षण निमित्त। एंड लक्षय में क्या होता है कि कारण स्पष्ट होता है। एंड निमित्त अनुरूपा, निमित्त अनुरूपा का मतलब क्या होता है, ये सारे विकृति के 3 भेद हैं, ठीक है। निमित्त अनुरूपा इस जो हेतु आयतन और इनके अर्थ का अनुकरण करे, ठीक है, हेतु आयतन और इनके अर्थ का अनुकरण करे। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्राकृत वर्ण कौन से होते हैं। प्राकृत वर्ण जो होते हैं कितने होते हैं, 5, और 5 कौन से होते हैं, कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात, अवदात, ठीक है। और सॉरी 4 होते हैं, कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात एंड अवदात। वैकारिक वर्ण जो होते हैं वो है नील, श्याव, जब श्याम म हो जाए दैट इज प्राकृत एंड श्याम व हो जाए दैट इज वैकारिक वर्ण, नील, ताम्र, हरित, श्याव, ठीक है।
और अभूत उत्पन्न, मतलब कि ये वर्ण जो होते हैं अभूत उत्पन्न, ये बाद में उत्पन्न होते हैं। पहले तो नेचुरल, ऑब्वियसली नेचुरल कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, लेकिन बाद में व्याधि के कारण ये जो वैकारिक वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। एंड जब आधा शरीर वैकारिक वर्ण का हो एंड आधा शरीर प्राकृतिक वर्ण का हो तो वो भी एक अरिष्ट है। ठीक है। मुखगत अरिष्ट क्या होते हैं? जब मुख पे फिंसी, व्यंग और तिल कालक हो। और प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं? 8। वैकृतिक स्वर कितने होते हैं? 8। इसमें मैं आपको देखिए पूरा लर्न करने से आप ऑब्वियसली एग्ज़ाम तक इतना सारा सिलेबस होता है कि आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजन करके देते हैं कि कौवा जो होता है, काक, उसका स्वर जो है प्राकृतिक होता है कि विकृतिक होता है। अब सब समझेंगे कि कोयल का तो स्वर प्राकृतिक होता है तो कौवे का तो विकृतिक ही होगा, बट नहीं, आचार्य चरक ने कौवे का जो स्वर है वो प्राकृतिक बताया है। और इसके अलावा प्राकृतिक स्वर और किसका बताया है? झरझर का, कलविंग का। मैंने आपको वही नाम बताए हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। और वैकृतिक वर्ण किसका है? भेड़ का, अनुकीर्ण, सूक्ष्म, ये सारे बताए हैं। मुख का आधा हिस्सा जो है रुक्ष है और ग्लानि है उसमें, और आधा भाग जो है वो स्नेह और उसमें हर्ष है। ठीक है, तो भी अरिष्ट है। ओष्ठ जो है, दोनों ओष्ठ पके जामुन सदृश नीले हों तो भी अरिष्ट है। ठीक है, मुख का आधा आधा भाग बता दिया, शरीर का आधा आधा भाग बता दिया, आधा प्राकृतिक आधा वैकृतिक वर्ण। एंड ओष्ठ जो है बिल्कुल जामुन के कलर के, पर्पल कलर के हों, पके हुए हों, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अरिष्ट। एंड क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, मैं इसमें आपको एक बार एक और चैप्टर इसी में करवा देती हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 2 में क्या है कि इससे पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ। देखिए वर्ण स्वरियम इंद्रियम, ये इंद्रिय स्थान का फर्स्ट चैप्टर है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान भी बोलते हैं। और सुश्रुत एंड वाग्भट में इंद्रिय स्थान नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने 28 to 33 चैप्टर सूत्र स्थान में अरिष्ट का वर्णन किया है। एंड अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में शारीर स्थान 5 और 6 चैप्टर में इसका वर्णन है अरिष्ट का। अरिष्ट मतलब होता है कि आयु का ज्ञान जब किया जाता है। एंड माधव निदान ने नियंत्रम ख्यापकम लिंग अरिष्टम, मतलब कि जिसके द्वारा निश्चित मरण का ज्ञान होता है उसको अरिष्ट कहते हैं। ध्रुवम तो मरणम अरिष्ट है। अरिष्ट का जो अरिष्ट आ गया तो मतलब मरणम, मृत्यु निश्चित है। ठीक है। भाव प्रकाश अरिष्ट इंद्रिय स्थान का महत्व ये है कि ये चिकित्सा में डिजीज़ का प्रोग्नोसिस बताता है। एंड भाव प्रकाश कहते हैं कि जिससे रोगी के मरण के लक्षण पता चलते हैं उसको अरिष्ट बोलते हैं। एंड आचार्य सुश्रुत ने अरिष्ट शामक उपाय बताया है, मधु, आंवला एंड स्वर्ण को मिक्स करना। परीक्षा भाव होते हैं 47 जो आश्रित होते हैं पुरुष में, उसकी परीक्षा प्रकृति विकृति से की जाती है। जो आश्रित नहीं होते तो उसकी परीक्षा किससे की जाती है? आप्तोपदेशन युक्ति से। एंड अरिष्ट की निरुक्ति इंद्रिय स्थान 11 में बताया है। एंड अरिष्ट अधिक गुणकारी होता है आसव से, ये आसव अरिष्ट की बात हो रही है जैसा कि आचार्य शारंगधर ने बताया। प्रकृति के 6 भेद बताए, विकृति के 3 भेद बताए हैं। उसमें लक्षण निमित्ता, लक्षण निमित्ता, निमित्त अनुरूपा सब बताया। ठीक है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, लक्षण होते हैं वो निमित्ता। एंड लक्षण निमित्ता मतलब कि जिसके कारण प्राप्त हो या स्पष्ट, जिसका कारण प्राप्त हो या जिसका कारण स्पष्ट हो। ठीक है। जैसे कि शीत, रूप आदि निदान सेवन से वात प्रकोपित हुआ, कारण का जब हमें पता चलता है क्लियरली। प्राकृतिक वर्ण के बारे में बताया है, कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात, अवदात। एंड वैकृतिक वर्ण के बारे में बताया है, नील, श्याम, ताम्र, हरित। आधा शरीर प्राकृतिक, आधा शरीर वैकृतिक। एंड दोनों जो ओष्ठ हैं वो जामुन कलर के सदृश हो जाए, पके हों। एंड आधा जो मुख है वो ग्लानि और रुक्षता से भरा है, आधा मुख जो स्निग्ध है और हर्ष से है भरा है, दैट इज अरिष्ट। कौवा, झरझर एंड क्लिंग ये प्राकृतिक स्वर है। भेड़ सूक्ष्म अनुकीर्ण वैकृतिक स्वर है। प्राकृतिक और वैकृतिक स्वर दोनों 8-8 हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि इंद्रिय स्थान 2 चैप्टर 2 में पुष्पित कर्म इंद्रिय। पुष्पित कर्म इंद्रिय में क्या है कि जैसे फल का पूर्व रूप जो है फूल होता है। ठीक है। और उसी तरह से जो मरने वाला व्यक्ति होता है
उसका जो पूर्व रूप होता है मतलब कि वो अरिष्ट है, ठीक है। फल का पूर्व रूप है फूल, मरने वाले व्यक्ति का पूर्व रूप है अरिष्ट, ठीक है। मरने से पहले उसको अरिष्ट लक्षण आते हैं। अरिष्ट की जो उत्पन्न होते हैं तो वो अरिष्ट की उत्पत्ति जो है उससे मरना निश्चित हो जाता है, और वो मरने के साथ ही ऐसे अरिष्ट लक्षण नाश हो जाते हैं। अरिष्ट जो है आचार्य चक्रपाणि ने 2 इसके भेद बताए हैं, नियत एंड अनियत। अरिष्ट में प्रज्ञापराध का वर्णन किया है कि जब अरिष्ट दिखता नहीं है या फिर उसको देखने में गलती हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अरिष्ट में प्रज्ञापराध। और 1 वर्ष के जो मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं उसमें गंध जो है वो है शरीर से दिन रात गंध पुष्पित कहा जाता है 1 वर्ष में मृत्यु। मतलब कि जो 1 वर्ष में मृत्यु सूचक गंध रिलेटेड अरिष्ट लक्षण ये हैं कि शरीर से दिन रात फूलों की गंध आती रहती है, मतलब कि वो 1 वर्ष में मरने वाला है। एंड एक एक फूल के समान सुगंध दुर्गंध निकले, गंध द्रव्यों का लेप करो या ना करो तब भी मतलब खुशबू आती रहे, नो मैटर कि गंध शुभ है अशुभ है, बिना किसी कारण के स्थायी गंध आती रहे, स्टेबिलिटी मतलब कि हर वक्त आती रहे, ठीक है। चाहे आपने अच्छा लेप लगाया, गंदा लेप लगाया, सुगंधित लेप लगाया, दुर्गंधित लेप लगाया, डजेंट मैटर, बट गंध आती है, दैट इज़ अरिष्ट। वो 1 साल में मरने वाला है। और रस की विकृति क्या है कि जो रस की विकृति में वीरस एक टाइप है एंड अनदर टाइप इज़ मधुर रस, या तो विरस हो जाए या फिर मधुर रस का हो जाए, ठीक है। तो रस का जो अनुमान है हम अंदाजे से मतलब कि उसका पता लगाएंगे, चार्ट करने लगाएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कि उस जो पुरुष पर कोई मक्खी वगैरह नहीं बैठ रही तो वो वीरस है, अगर बैठ रही है तो उसमें मधुर रस है, स्वादु रस, ठीक है। और मतलब कि उसने चंदन कसीर आदि का लेप लगाया है मक्खियाँ हटाने के लिए, फिर भी मक्खी बैठ रही है, दैट इज़ मधुर रस। और इसके बाद इसमें मतलब कि 1 वर्ष के मृत्यु सूचक गंध के रिलेटेड एंड रस के रिलेटेड अरिष्ट बताए हैं। अरिष्ट में प्रज्ञापराध बताए हैं, और फूल का पूर्व रूप फल का पूर्व रूप फूल है एंड मरने वाले का पूर्व रूप अरिष्ट है, एंड मरने के साथ ही वो नष्ट हो जाता है। अरिष्ट 2 प्रकार के आचार्य चक्रपाणि ने बताए, नियत अनियत। तो ये पुष्पित कर्म इंद्रिय अध्याय था। और चरक का इंद्रिय स्थान 3, ठीक है। 3 में क्या है कि परिमर्शनम इंद्रियम, परिमर्शनम इंद्रियम में 6 श्लोक दिए गए हैं। ये इंद्रिय स्थान का स्मॉलेस्ट चैप्टर है। इसमें स्पर्श द्वारा जानने योग्य अरिष्ट बताए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि पुरुष जो है वो पराशु बताया गया है, मतलब कि उसका मृत्यु काल जो है वो आसन है। एंड दांत परिकीर्ण, चक्षु में निमेष उन्मेष, दांत अगर परिकीर्ण हो जाए, चक्षु में निमेष उन्मेष अधिक होने लगे, आई ब्लिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा अधिक होने लगे, विपरीत दृष्टि हो जाए, व्यस्त दृष्टि हो जाए, या फिर नाखून जो है पक्व जम्बू समान सदृश हो जाए, नेत्र विषयक अरिष्ट, ये तो थे उसके बाकी मतलब कि दांत और नाखून के रिलेटेड अरिष्ट, ठीक है। और उसकी दृष्टि के रिलेटेड अरिष्ट, नाखून पक्व जम्बू हो जाए। और नेत्र विषयक अरिष्ट है कि नकुल अंध दृष्टि हो जाए, रात को ना दिखे, कपोत अंधस्तु हो जाए, ठीक है, अलात वर्ण दृष्टि हो जाए, तो ये सारे मतलब अरिष्ट हैं, ठीक है। उसकी मृत्यु निश्चित है। तो नकुल अंध दृष्टि, कपोत अंधस्तु दृष्टि एंड अलात वर्ण दृष्टि, ओके। तो ये थे इंद्रिय स्थान के 3 चैप्टर्स। एंड दोस्तों ये इसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, एंड कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में भी 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे, या फिर सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करके इंद्रिय स्थान कंप्लीट कर लेंगे जितना हो सके। और आप वीडियोस जो है उसको बार बार देखिए। चरक संहिता पूरी हमने यूट्यूब पर दे दी है। एक बार भी 1 से 2 बार भी अगर आप देख लेंगे तो आपके चरक के रिलेटेड एटलीस्ट क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो कोशिश ये है कि ये कंप्लीट करके चरक फिर पूर्वार्ध कंप्लीट करके फिर हम सुश्रुत संहिता स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली आते रहें, ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें एंड आपका सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सारा कवर हो जाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। PDF अगर लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।